नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 7वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 9 परिमेय संख्याएं पढ़ाऊंगी। एक संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसे परिमेय संख्या कहलाती है। संख्याएं -2/7, 3/8, 3 इत्यादि परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब अंश और हर दोनों ही या तो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो वह परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। जब अंश या हर में से एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो वह परिमेय संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण दिया है, 3/8 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। -8/9 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। संख्या 0 न तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 9.1। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो ये जो संख्या दी है उसके बीच वाली 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो पहला है -1 और 0। तो -1 और 0, तो यहाँ -1 और 0 को हर 6 वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर तो क्या ये 5 परिमेय ढूंढनी है। तो क्या करना है, 5 + 1 बराबर कितना होगा, 6। हमें 6 परिमेय संख्या ढूंढनी है, तो 6 + 1 बराबर 7। 7 परिमेय ढूंढनी है, तो 7 + 1 बराबर 8। तो हमें ये 5 परिमेय ढूंढनी है, तो 5 + 1 बराबर कितना होगा, 6। अब ये -1 दिया है, तो उसको ऊपर नीचे 6 के साथ गुना करो। तो -1 × 6/6 और दूसरा 0 दिया है, तो 0 × 6/6। तो ये क्या होगा, -1 × 6/6 का क्या होगा, -6/6 और ये 0 का क्या होगा, 0/6, तो 0 ही होगा। अब ये -6/6 से लेकर 0 तक हमें सभी संख्याएं लिखनी है। तो क्या होगा, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 और 0। तो -6/6 क्या होगा, -1 होगा और ये बीच वाली -5/6 और ये -4/6, यानी कि 2 दूनी 4 होगा और ये 3 दूनी 6 होगा। तो 2 2 कट जाएगा, तो -2/3। इसमें ये ऊपर नीचे 3 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -1/2 और ये इसमें ऊपर नीचे 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -1/3 लेस देन -1/6 लेस देन 0। अतः परिमेय संख्याओं -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं, ये जो बीच वाली है -1 और 0 के बीच में जितनी भी ये परिमेय संख्या मिली वो 5 परिमेय संख्याएं है। दूसरा है -2 और -1। तो 5 परिमेय, तो क्या करना है, 5 + 1 बराबर 6। तो ये -2 है, उसको ऊपर नीचे ऐसे 6 के साथ गुनना है और ये माइनस है, उसको ऊपर नीचे 6 के साथ गुनना है। तो ये क्या होगा, -12/6 और ये -6/6। तो ये -12/6 से -6/6 तक बीच वाली सभी संख्या लेनी है, यानी कि -12/6, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6 और -6/6। अब ये ऊपर नीचे कटता है तो काटना है, नहीं कटता है तो नहीं काटना है। और इतने ये जो
-12/6, तो ये क्या होगा -2 होगा, और ये -6/6 का -1 होगा। तो इसके बीच में ये जो 5 संख्या मिली, ये 5 परिमेय संख्याएं है। तो आपको ऐसे ये बाकी के जो एग्जाम्पल है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो हमें और परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो पहला है -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। तो क्या करेंगे, ये -3/5 है, उसको ऊपर नीचे 1 के साथ गुनेंगे, -3/5 को ऊपर नीचे 2 के साथ गुनेंगे, -3/5 को ऊपर नीचे 3 के साथ गुनेंगे, और ये -3/5 को ऊपर नीचे 4 के साथ गुनेंगे, तो हमें ये संख्या मिलेगी। देखो, ये ऊपर नीचे 1 के साथ गुना तो ये -3/5 मिला, 2 के साथ गुना तो क्या मिला, -6/10, 3 के साथ गुना तो -9/15 मिला, 4 के साथ गुनेंगे तो क्या मिलेगा, -12/20। तो अब हम अब ये -3/5 है, उसको ऊपर नीचे 5 के साथ गुनते हैं, -3/5 को ऊपर नीचे 6 के साथ गुनते हैं, -3/5 को ऊपर नीचे 7 के साथ गुनते हैं, और -3/5 को ऊपर नीचे 8 के साथ गुनते हैं। तो ये 4 और परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये -3/5 को 5/5 के साथ गुनेंगे तो कितना होगा, माइनस ये 3×5 = 15, -15/25, ये 3×6 = 18, तो -18/30, -21/35 और -24/40। तो ऐसे हमें ये 4 और परिमेय संख्याएं मिलेगी। तो ऐसे ही आपको ये दूसरा, तीसरा, चौथा होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो पहला है -2/7, तो उसके समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखनी है। तब ये जो संख्या है उसको ऊपर नीचे 2 के साथ गुनो, तो -2/7 है, उसको ऊपर नीचे 2 के साथ गुनो तो क्या मिलेगा, -4/14। उसको ऊपर नीचे 3 के साथ गुनो तो क्या मिलेगा, -6/21। उसको ऊपर नीचे 4 के साथ गुनो तो क्या मिलेगा, -8/28। तो ये और 5 के साथ गुनेंगे तो -10/35 मिलेगा। ऐसे ये -2/7 है, उसको 2 के साथ ऊपर नीचे, 3 के साथ ऊपर नीचे, 4 के साथ ऊपर नीचे और 5 के साथ ऊपर नीचे गुनकर ये जो संख्या मिलेगी तो ये उसके समतुल्य और 4 परिमेय संख्याएं है। तो ऐसे ही आपको ये दूसरा, तीसरा होमवर्क में करना है। ये 5/-3 है, उसको ऊपर नीचे 2 के साथ गुनो, ये 5/-3 है, उसको ऊपर नीचे 3 के साथ गुनो, ये -5/3 को ऊपर नीचे 4 के साथ गुनो, और ये 5/-3 को ऊपर नीचे 5 के साथ गुनो, तो ये जो जवाब मिलेगा ये उसके समतुल्य और परिमेय संख्याएं है। प्रश्न नंबर 4, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। तो यहाँ में पहला दिया है 3/4, तो 3/4 तो 3/4 करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट करके 0 रखे तो 4 सत्ते 28, तो क्या मिलेगा, 0.7। तो ये किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। तो ऐसे आपको संख्या रेखा बनानी आती है। तो यहाँ संख्या रेखा पर हम बनाएंगे 0, 1, 2, 3 और ये साइड -1, -2। तो ये संख्या 0 से 1 के बीच में है। अब यहाँ जो नीचे है उतने ये संख्या के बीच में भाग बनाना है। तो नीचे 4 है, तो देखो ये 0 से 1 के बीच में हमने 1
2, 3, 4, ऐसे 4 भाग बना दिया। तो ये क्या है? 0/4, 1/4, 2/4, ये 3/4 और ये 4/4। ये 0/4 यानी कि 0 और ये 4/4 यानी कि 1। तो यहाँ 3/4 यहाँ आएगा। तो आपको ये बाकी की संख्या रेखा बनानी है। प्रश्न नंबर 5, एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार है कि TR बराबर RS बराबर SU और AP बराबर PQ बराबर QB है। PQR और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो आपको ये जो ऊपर क्या ऐसे ही ये है, तो आपको ये होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? तो पहला है -7/21 और 3/9। तो -7/21 तो उसका क्या होगा? ये -7/21 है, तो ये 7×21, तो 7 ऊपर नीचे कट जाएगा। तो क्या बचेगा? -1/3 बचेगा। और ये 3/9 दिया है, तो ये 3×9, तो 3 कट जाएगा, तो इसका 1/3 बचेगा। तो ये पहला मिला -1/3 और दूसरा मिला 1/3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो -1/3 नॉट इक्वल टू 1/3। तो -7/21, ये -1/3 किसका था? -7/21 का, नॉट इक्वल टू ये 1/3 3/9 का था, तो नॉट इक्वल टू 3/9। दूसरा है -16/20 और 20/-25। तो ये -16/20 है, तो उसका क्या होगा? ये 4×5=20 और ये 4×4=16। ऊपर नीचे 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? -4/5। और ये दूसरा है 20/25। तो क्या होगा? ये 5×5=25 और ये 5×4=20, तो ये 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 4/-5। तो -4/5 बराबर -4/5, ये दोनों इक्वल है। तो ये -4/5 था -16/20 का, और ये -4/5 था 20/-25 का, तो ये दोनों इक्वल है। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। -8/6, तो -8/6 है, उसको उसके सरलतम रूप में लिखना है। तो -8/6, तो उसको ऊपर नीचे 2 के साथ भागेंगे, तो क्या मिलेगा? ऊपर मिलेगा -4 और नीचे मिलेगा 3। दूसरा है 25/45, तो ये 25 को 5 के साथ भागेंगे और ये 45 को 5 के साथ भागेंगे, तो ऊपर क्या मिलेगा? 25/5 करेंगे तो 5 मिलेगा, और नीचे 45/5 करेंगे तो 9 मिलेगा। तो कितना मिलता है? 5/9। तो ऐसे ही आपको ये तीसरा और चौथा होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 8, संकेतों लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो आपको ये होमवर्क में करना है, ये रिक्त स्थान भरने हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो ये हमें संख्या दी है, उसमें से कौन सी संख्या बड़ी है वो हमें बताना है।
तो ये पहला है 2/3 5/2। तो ये 2/3 है, उसको ऊपर नीचे हम 2 के साथ गुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4/6 मिलेगा। ये 5/2 है, उसको ऊपर नीचे 3 के साथ गुनेंगे तो क्या मिलेगा 15/6। तो ये दोनों की हर समान हो गई। देखो दोनों में हर 6 है, तो ये और ये 4 है और ये 15 है, तो ये 15 वाला बड़ा है। तो 4/6 लेस देन 15/6। तो क्या होगा 2/3 लेस देन 5/2। दूसरा है -5/6 और -4/3। तो -5/6 को ऊपर नीचे 1 के साथ गुनेंगे तो क्या मिलेगा -5/6। अब यहाँ 6 हर है तो हमें ये भी 6 बनानी पड़ेगी। तो -4/3 है, उसको ऊपर नीचे 2 के साथ गुनेंगे तो हर 6 बन जाएगी। तो क्या बनेगा -8/6। अब ये -5/6 और ये -8/6, तो दोनों में हर समान है 6 और ऊपर ये -5 है और ये -8 है, तो ये -5 बड़ी है। तो क्या आएगा ग्रेटर देन, इसलिए -5/6 ग्रेटर देन -4/3। तो ऐसे ही आपको ये तीसरा, चौथा और पांचवा होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो पहला है -3/5, -2/5, -1/5। तो ये -1/5 बड़ा है, उससे छोटा -2/5 और उससे छोटा है -3/5। तो क्या आएगा -3/5 लेस देन -2/5 लेस देन -1/5। दूसरा है 1/3 -2/9 -4/3। तो ये हर अलग अलग है, तो पहले हमें ये इसकी हर है वो समान बनानी पड़ेगी। तो ये हर ये इसमें 9 है, तो ये दोनों है उसमें भी हर 9 बनानी पड़ेगी। तो ये 1/3 है, उसको ऊपर नीचे 3 के साथ गुना करेंगे तो हर 3 आ जाएगी, हर नीचे 9 आ जाएगी। तो क्या मिलेगा 3/9। दूसरा है -2/9 और तीसरा है -4/3 को ऊपर नीचे 3 के साथ गुनेंगे तो क्या मिलेगा -12/9। तो हमें मिलता है 3/9 -2/9 -12/9। तो क्या आएगा ये 3/9 बड़ी है, उससे छोटी -2/9 है और उससे छोटी -12/9 है। तो क्या आएगा -4/3 लेस देन -2/9 लेस देन 1/3। तो ऐसे ही आपको ये तीसरा होमवर्क में करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 9.1 गणित की नोटबुक में लिखनी है।